बेबीबाजी ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अज़रा ने सायरा के इरादों पर पानी फेर दिया, जो जमाल के साथ कब्रिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाकर बैठी थी। ऐसे में फुप्पो से भी कह देती है कि सुबह फजर के बाद जमाल जाते हैं कब्रिस्तान, तब उनके साथ चली जाइएगा उठकर। और फुप्पो भी जमाल के सामने अपनी मासूमियत दिखाना चाहती थी, इसलिए इसके साथ कब्रिस्तान पहुंचती है। अपने भाई की कब्र पर फाते पढ़ने के बाद वहीं पर रोना धोना और बैंड डालना शुरू कर देती है। हाय मेरा भाई, कितना मनाने की कोशिश की उसने मुझे और मैं बदनसीब ना मानी। भाई मुझे माफ़ कर देना। वो हाथ जोड़ जोड़ कर कब्र के सामने माफ़िया मांगती है और जमाल अपनी फुप्पो को ये सब करते देख परेशान। आप ऐसे क्यों कह रही हैं फुप्पो, अब्बा आपसे नाराज़ नहीं गए। खैर दूसरी तरफ आशी ने समन के साथ जो प्लान बनाया था किसी से मिलने का, वो घर से निकलती है सुबह सुबह और समन के साथ पहुंच जाती है उस शख्स से मिलने जो समन के पेपर में पास करवाने के लिए उसकी मदद कर सकता है। सुबह से दोपहर हो जाती है और फिर शाम आशी घर वापस नहीं आती तो अज़रा सायरा को फ़ोन करके फ़ौरन बोतीक से बुलवाती है कि तुम्हारी बेटी घर नहीं पहुंची। ऐसे में सायरा समन के घर के बाहर से ही आशी को पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है और उसे देखकर अज़रा ताने देती है, हमारे घर के तौर तरीके नहीं हैं ये, जवान जहान लड़कियां अकेली दंदनाती फिरे पूरे शहर में। ये सुनकर सायरा जवाब देती है, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने काम से काम रखो। लेकिन कमरे में जाते ही अपनी बेटी की अच्छी खासी पिटाई कर देती है और अपनी माँ को बताती है वो कि मैं समन के साथ थी, आप पूछ लें चाहे उनसे। खैर अज़रा को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो शहनाज को फ़ोन करके मना करती है कि समन से कहो उस आशी से दूर रहे। अब शहनाज समन को समझाने की कोशिश करती है तो जवाब में समन कहती है, इतनी अच्छी लड़की तो है वो, मेरी दोस्त है, क्यों दूर रहूं मैं उससे। ये अज़रा भाभी ना बिल्कुल पहले जैसी हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सायरा के यूं रोज़ बुटीक जाने पर अज़रा के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, इसीलिए वो अस्मा को मना कर करके थक चुकी और आखिरकार एक तवीज़ इसे पकड़ाती है, ये लो, इसमें तुम्हारे कारोबार को बचाने के लिए पूरा अमल है। जिस पर अस्मा परेशान, क्या हो गया अज़रा भाभी आपको, आप फिर से इस ढोंगी आमलों के पीछे पड़ गई। जिस पर अज़रा मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ये नहीं किसी ढोंगी अमल का तवीज़, ये बीबी अज़रा आमला का तवीज़ है। इसकी बात सुनकर अस्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अज़रा भाभी आप भी हद करती हैं, हाथ धोकर सायरा के पीछे पड़ गई। हालांकि वो तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी मदद कर रही है वो, लेकिन अज़रा जानती है कि इन मीठी छुरियों का काम क्या है। वहीं फरहत परेशान कि शायद इसके शोहर का इस पर से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका, जब से इसने अपने आप को घरदारी में इतना मसरूफ़ कर लिया कि अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पाती। इसलिए फुप्पो के मशवरे पर अमल करते हुए वो पहुंच जाती है ब्यूटी पार्लर अपना हेयर कट और फेशियल करवाने, ताकि वासिफ को अच्छी लग सके।